Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो हम यहाँ पे आज मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे ये डिस्कशन करेंगे अबाउट द एंग्लो पंजाब वॉर। तो हमने डिस्कशन किया था 1839 तक की। उसके आगे का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एंग्लो पंजाब वॉर में आगे क्या हुआ था वो हम समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। एंग्लो पंजाब वॉर के बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो इसके आगे की बातें हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। महाराजा रंजीत सिंह, हमने ये समझा था कि महाराजा रंजीत सिंह जो होते हैं, ही इज़ वेरी ग्रेट लीडर ऑफ हिज टाइम। तो अपने ये टाइम के बहुत ही ग्रेट लीडर हुआ करते थे पंजाब के, जिसकी वजह से ब्रिटिशियन कभी भी अटैक नहीं कर पाए इसके ऊपर, पंजाब के ऊपर। यहाँ तक कि पंजाब ही नहीं, उसके आसपास के शहरों पर भी, आसपास की जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह हुआ करते थे वहाँ पे भी अंग्रेज या ब्रिटिशियन अटैक नहीं कर पाए। किसकी वजह से? महाराजा रंजीत सिंह की वजह से, क्योंकि ही इज़ वेरी ग्रेट लीडर। तो ये बहुत ही ग्रेट लीडर अपने टाइम के हुआ करते थे। इसीलिए क्या होता था, जिसकी वजह से ब्रिटिशियन इनसे मित्रता करके चल रहे थे, इनसे फ्रेंडशिप कर रहे थे। लेकिन क्योंकि 1839 तक की जब इनकी डेथ हो जाती है महाराजा रंजीत सिंह की, उसके बाद से, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के पास टाइम था लगभग 30 ईयर्स, लेकिन इनके जो सन हुए, इनके जो लड़के वगैरह हुए, हाँ, और फिर इनके जो भी और भी इनके बाद लीडर्स आए, वो इतने अच्छे नहीं थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब लीडर्स उतने ठीक नहीं रहे, उतनी उनमें कैपेसिटी कम थी, जिसकी वजह से क्या हुआ। अब यहाँ पे एक तो बात ये है कि कैपेसिटी, और एक बात है कि जब कभी भी मतलब लीडर मान लिया छोटा ही है, इनके जो सन वगैरह थे वो छोटे ही थे, हाँ, तो वो एकदम से किंग बन गए। और ऊपर से क्या हुआ, जब एकदम से कोई किंग बनता है तो क्या होता है, डिप्लोमेसी। अपने ही राज्य में लोग चाहते हैं कि हम या तो किंग खुद बन जाए, या तो हम जिसे चाहते हैं वो किंग बन जाए। तो क्या हुआ, अपने ही राज्य में जब उथल पुथल हुई महाराजा रंजीत सिंह के बाद, तो फिर क्या हुआ, तब ब्रिटिशियन का धीरे धीरे फोकस बढ़ने लगा पंजाब की तरफ, और फिर वॉर वगैरह हुए पंजाब से। कैसे हुए तो वो हम देखते हैं। तो 1839 में क्या होता है, डेथ हो जाती है किसकी, महाराजा रंजीत सिंह की। और फिर उनके जो सन होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं खड़क सिंह, तो खड़क सिंह क्या होते हैं, ये बनते हैं लीडर, एंड डाइड इन 1839। अब ध्यान से समझिएगा, 1839 में डेथ हुई महाराजा रंजीत सिंह की। और महाराजा रंजीत सिंह क्या थे, लीडर थे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स तक ये लीडर रहे पंजाब के। इनके सन खड़क सिंह की क्या हुई, ये लीडर बनते हैं और फिर इनकी भी डेथ हो जाती है 1839 में ही। तो फिर क्या होता है, इसके आगे की क्या कहानी है। तो इसके आगे ये मिलता है कि नौनिहाल, जो कि माने जाते हैं खड़क सिंह के बेटे हुआ करते थे। तो नौनिहाल जो कि खड़क सिंह के बेटे थे, ये, अब ध्यान से समझिएगा, 1839 में इनकी भी डेथ हो गई और ये किंग बने नौनिहाल। फिर क्या हुआ, इनकी भी डेथ हो गई 1840 में, एक एक्सीडेंट में। 1840 में नौनिहाल, जो कि खड़क सिंह के बेटे थे, महाराजा रंजीत सिंह के पोते हुआ करते थे, उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 1840 में। तो जब 1840 में क्या हुआ, इनकी भी, नौनिहाल की भी डेथ हो गई, तो फिर क्या हुआ, अब खड़क सिंह के, ध्यान से समझिएगा, तो जो खड़क सिंह की वाइफ थी, ये भी एक, इन्हें भी यहाँ थोड़ा बहुत रूल करना आता था। तो फिर क्या था, जो खड़क सिंह की वाइफ थी, यानी रंजीत सिंह की बहू कहे तो, हाँ, तो जो खड़क सिंह की वाइफ थी चांद कौर, ये पहली फीमेल क्वीन बनी पंजाब में, लीडर बनी पंजाब में, फीमेल क्वीन बनी। सी वॉज फर्स्ट फीमेल लीडर ऑफ पंजाब। फिर क्या हुआ, आफ्टर हर, इनके बाद, अब ध्यान से समझिएगा, इनके बाद क्या हुआ, शेर सिंह। शेर सिंह कौन थे, तो ये भी रंजीत सिंह के दूसरे बेटे थे। ये कौन थे, तो रंजीत सिंह के दूसरे बेटे थे। क्या हुआ, एकदम से लीडर कौन बन गई, चांद कौर, नौनिहाल की डेथ के बाद। तो क्या हुआ, अब नौनिहाल जो थे उनकी डेथ के बाद, तो यानी समझ लीजिए नौनिहाल जो थे उनके चाचा,
तो उनके जो चाचा थे शेर सिंह, तो उनकी डेथ के बाद कौन बन गई लीडर? चांद कौर, जो कि वाइफ थी किसकी? खड़क सिंह की। लेकिन अब क्या होता है, जब चांद कौर लीडर बन जाती हैं, 1840 तक ये लीडर रही, तो 1841 में क्या हुआ, ये लीडर बने। 1840 में कौन लीडर रहा? तो चांद कौर रही। चांद कौर कुछ समय तक की रही ये लीडर, माना जाता है 73 डेज ही रही। अब इसके आगे जो भी फैक्ट है वो अलग है। हाँ, तो चांद कौर कुछ समय तक की लीडर रही। 1840 में नौनिहाल भी लीडर थे, तो माना जाता है ये बहुत ही कम समय के लिए लीडर थी चांद कौर। हाँ, तो इनके बाद क्या हुआ, शेर सिंह जो कि रंजीत सिंह के ही लड़के हुआ करते थे, वो क्या बने, वो लीडर बने, बिकम लीडर। और इनकी ये कब तक रहे, तो 1841 से लेकर के 1843 तक की क्या रहे, शेर सिंह लीडर रहते हैं, बट किल्ड। बट क्या होता है, इन्हें मार दिया जाता है। हाँ, अपने ही राज्य में मंत्री वगैरह मिलकर मार देते हैं इन्हें। क्यों मार देते हैं? डिप्लोमेसी। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारा बनाया हुआ कोई किंग आ जाए या हम ही किंग बन जाए। तो क्या हुआ, शेर सिंह को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये महाराजा रंजीत सिंह जैसे ग्रेट लीडर नहीं थे। तो क्या हुआ, अपने ही मंत्री विरोध करके कहीं ना कहीं राजा बनना चाहते हैं या अपना राजा बिठाना चाहते हैं। क्यों? अपना राजा बिठाएंगे तो उनको ही तो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब शेर सिंह को भी मार दिया जाता है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, इस अच्छा शेर सिंह थे कौन, वो मैंने डिस्कशन किया कि ये कौन थे, रंजीत सिंह के दूसरे बेटे थे। ही वॉज सन ऑफ रंजीत सिंह। फिर आफ्टर शेर सिंह दलीप सिंह। दलीप सिंह कौन थे, तो ये थर्ड सन ऑफ रंजीत सिंह। सबसे छोटे बेटे रंजीत सिंह के कौन थे, दलीप सिंह थे। तो ये दलीप सिंह कुछ समय के लिए क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। लेकिन अब ये राजा बन तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, अब ये राजा तो बनते हैं दलीप सिंह, लेकिन क्या होता है, ये दलीप सिंह जो होते हैं राजा तो बन जाते हैं, लेकिन अब उतने कैपेबल नहीं थे। तो उनकी जो मदर होती हैं, कौन मदर होती हैं, तो रानी, देखिए पहले समझते हैं। आफ्टर शेर सिंह दलीप सिंह थर्ड सन ऑफ रंजीत सिंह बिकम लीडर इन 1843। फिर क्या हुआ, दलीप सिंह 1843 में क्या हुआ, 1843 में दलीप सिंह लीडर बने। रंजीत सिंह के ये भी तीसरे बेटे थे। दलीप सिंह रूल्ड विद द हेल्प ऑफ रानी जिंदल। अब रानी जिंदल कौन थी, तो दलीप सिंह की माँ थी। दलीप सिंह की जो माता होती हैं रानी जिंदल, यानी कि मान लीजिए रानी जिंदल कौन है, तो मदर हैं किसकी, दलीप सिंह की, यानी रंजीत सिंह जी की वाइफ। तो वो क्या करती हैं, ये सबसे छोटे क्योंकि बेटे होते हैं दलीप सिंह, तो ये लीडर जब बन जाते हैं तो रानी जिंदल मदद करती हैं उनकी। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा समझिए पहले। लेकिन हमने यहाँ पे एक नोट लिख रखा है, ड्यूरिंग 1839 टू 1842 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर एग्जिस्ट। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, समझिए। मैंने ये बताया कि 1839 के बीच जो हम पंजाब में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि एक के बाद एक लीडर ही परिवार में आ रहे हैं। रंजीत सिंह के तीनों बेटे लीडर बन रहे हैं, उनके पोते, हाँ, जो खड़क सिंह के बेटे होते हैं नौनिहाल, कभी लीडर बन रहे हैं, कभी नौनिहाल जी की जो मदर होती हैं चांद कौर, वो लीडर बन रही हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख रहे हैं हम। तो इन सब के बीच बार बार मतलब क्या हो रहा है, गद्दी चेंज हो रही है। देखिए समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार थ्रोन के साथ खिलवाड़ हो रहा है पंजाब के। अब जब बार बार उथल पुथल होगी, बार बार कोई ना कोई किंग बनता रहेगा, तो क्या होगा, ब्रिटिशन का वहाँ पे पंजाब पे फोकस जाएगा और वो समझ जाएंगे कि इस समय वो मजबूत स्थिति में नहीं है, तो यही समय है अटैक करने का। वो तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे, इंतजार में ही बैठे थे कि हम कब पंजाब पे अटैक करें। लेकिन क्योंकि ग्रेट लीडर थे कौन, रंजीत सिंह, तभी उनसे फ्रेंडशिप बना करके चल रहे थे, बगुला भगत एक तरीके से समझ लीजिए। तो क्या हो रहा था इसी टाइम पे, क्योंकि एंग्लो अफगान वॉर हो जाता है। एंग्लो मतलब क्या होता है, तो एंग्लो मतलब होता है ब्रिटिशियन। एंग्लो मतलब क्या होता है, तो ब्रिटिशियन। अफगानिस्तान में ये कुछ कमजोर पाते हैं अफगानियों को। तो क्या होता है, या अफगानिस्तान में, अब क्योंकि रंजीत सिंह तो है नहीं, तो उनके आसपास की जितनी जगह हैं हर जगह पे वॉर हो रहे हैं, तो एंग्लो अफगान वॉर एग्जिस्ट करता है 1839 से लेकर के 1842 तक की। तो एंग्लो अफगान वॉर हो गया भैया।
क्योंकि जो वे था माना जाता था, जो रास्ता था पंजाब से ही होकर के अफगानिस्तान में जाता था, इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अफगानिस्तान में रंजीत सिंह के बाद इसीलिए वॉर हो पाया। तो 1839 से लेकर के 1842 तक की क्या हुआ, फर्स्ट एंग्लो वॉर एग्जिस्ट करता है, अफगानिस्तान के खिलाफ एग्जिस्ट कर रहा है ये वॉर। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, अफगानिस्तान की जब हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे एंग्लो, हम डिस्कशन करेंगे हाँ ब्रिटिशन के कौन कौन से वॉर वगैरह हुए, तो वो हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे बाद में। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे पहले इंडिया पे फोकस करते हैं। तो समझिए क्या हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि अब इसके आगे से क्या होगा। अब यहाँ तक कि रानी जिंदल मदद कर रही हैं किसकी, दिलीप सिंह की, जो कि बेटे हैं किसके, रंजीत सिंह के, रूल करने में। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से ये होगा कि अब ब्रिटिशन पाएंगे कि ये मजबूत स्थिति में राज्य नहीं है, तो क्या होगा, अब ब्रिटिशन यहाँ पे अटैक कर देंगे, तो वॉर वगैरह एग्जिस्ट करेंगे और फाइनली एनेक्स्ड कर लेंगे। एनेक्स्ड मतलब होता है, एक वर्ड होता है एनेक्स्ड, ध्यान से समझिए, ये एक वर्ड होता है एनेक्स्ड, ध्यान से देखिएगा, मैं रफ करे दे रहा हूं ये सारी चीजें। एक वर्ड होता है एनेक्स्ड, इसका मतलब क्या होता है, एनेक्स्ड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे इसका मतलब होता है जीत लिया, फाइनली कंट्रोल आ गया, एक तरीके से मान लेते हैं, क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। तो क्या होता है, फिर पंजाब पे कंट्रोल कर लेते हैं कौन, ब्रिटिशियन। अब कैसे कंट्रोल करेंगे वो आगे की कहानी है, हम समझेंगे। तो इसके आगे से क्या होगा, अब ब्रिटिशियन अटैक करेंगे किस पे, पंजाब पे। तो क्योंकि सेना अब बार बार जिसका राजा बदल रहा है उसकी सेना भी इतनी मजबूत तो नहीं ही होगी, तो क्या हुआ, अब ब्रिटिशियन यहाँ पे घुसने में कामयाब हो गए पंजाब में, और पंजाब पे को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया, यहाँ पे अपना कंट्रोल कर लिया। तो ये होता है यहाँ पे, ऐसे ही ये भारत के हर राज्यों पे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यही हम पढ़ रहे हैं क्या, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे 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 राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। फिर फाइनली 1857 में सिपॉय रिवॉल्ट एक होता है, जिसके बाद क्या होता है 1858 से यहाँ पे मोनार्की इंडिया में इंटरेस्ट लेने लगेगी, और क्या होगा, अब ब्रिटिश मोनार्की फिर आ जाएगी। फिर फाइनली 1947 के बाद हम आज़ाद हुए। ये कहानी पूरी रहेगी। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।